डे नाइट स्मैकडाउन में केविन ओवेंस ने ओपन चैलेंज दे दिया है द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स को, और केविन ओवेंस ने ये भी कह दिया है कि अब से वो हेड ऑफ द टेबल हैं, और इससे इतना क्लियर हो गया है कि अब केविन ओवेंस और रोमन रेक्स का फ्यूड हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जे उसो काफी गुस्से में नजर आए आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू किया जे उसो ने, और उन्होंने कहा कि सभी दी अंडरटेकर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि सबको उनके कजन रोमन रेक्स के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि रोमन ने सर्वाइवर सीरीज 2020 में WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर को हराया है। पर रोमन ने आकर जे को कहा कि उन्होंने जे से मदद नहीं मांगी थी ड्रू मैकिंटायर को हराने के लिए, और उन्होंने जे उसो से पूछा कि क्यों उनकी टीम सर्वाइवर सीरीज 2020 में हार गई थी। तो जे ने कहा कि उनकी टीम उनकी बात नहीं सुनती है, और इसका रीजन रोमन ने दिया कि जे की टीम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, और इसलिए वो रोमन और उनकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट नहीं करती। और रोमन ने जे उसो को कहा कि उनकी वजह से रोमन और उनके पूरे परिवार का सर झुक गया है, और रोमन ने जे को एक फेलियर भी कहा, और जे उसो का रिएक्शन देखने लायक था। दोस्तों, पहला मैच होना था ओटिस वर्सेस किंग कॉर्बिन, लेकिन जे उसो ने आकर ओटिस पर अटैक कर दिया और उन्हें चेयर से बहुत पीटा, और इसलिए ये मैच नहीं हो पाया। और पहला मैच हमें देखने मिला डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड का स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस द स्ट्रीट प्रॉफिट के साथ। वैसे दोस्तों, इस मैच में ज्यादा मोमेंटम स्ट्रीट प्रॉफिट के पास था, क्योंकि उन्होंने सर्वाइवर सीरीज 2020 में द न्यू डे को हराया था, पर फिर भी डॉल्फ और रॉबर्ट ने टैग टीम चैंपियंस द स्ट्रीट प्रॉफिट को एक नॉन टाइटल मैच में हरा दिया है, और अब आगे जाकर इन दोनों को चैंपियनशिप का मैच मिल सकता है। दोस्तों, बैकस्टेज में मिस्टेरियो फैमिली और बडी मर्फी का इंटरव्यू हो रहा था, और मिस्टेरियो काफी खुश थे कि उनकी फैमिली और सेथ का चैप्टर फाइनली खत्म हो गया है, और बडी मर्फी को यह समझ में आ गया है कि वो सेथ की डिसाइपल नहीं है। पर किंग कॉर्बिन ने आकर कहा कि रे मिस्टेरियो ने उनके बेटे डोमिनिक को रेसलिंग करनी नहीं सिखाई है, और बडी मर्फी सिर्फ मिस्टेरियो के नाम की वजह से अलाय के साथ हैं, वरना वो कभी भी मिस्टेरियो फैमिली में नहीं आते। और डैनियल ब्रायन ने बैकस्टेज में कहा कि वो सैमी ज़ेन को आज स्मैकडाउन में हराकर उनसे आगे जाकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें दी अंडरटेकर का सर्वाइवर सीरीज 2020 का फुल वीडियो पैकेज देखने को मिला, और सभी फैंस ने फिर से चैंट किया थैंक यू टेकर। और अगला मैच हमने देखा सैमी ज़ेन और डैनियल ब्रायन का, जो कि एक नॉन टाइटल मैच था, और इस मैच में सैमी ज़ेन काउंट आउट से जीत गए। और बैकस्टेज में जे उसो ने अटैक कर दिया डैनियल ब्रायन पर, और डैनियल को बचाने रेफरी और केविन ओवेंस भी आ गए। और इसके बाद मैच हुआ बियांका ब्लेयर और नैटालिया का, और इस मैच के दौरान बेली कमेंट्री पर थी, और मैच के बीच में बेली को नैटालिया और बियांका ब्लेयर दोनों ने गलती से मार दिया, और इस मैच में बियांका ब्लेयर जीत गई नैटालिया को हराकर। दोस्तों, इसके बाद हमें मैच देखने को मिला बडी मर्फी और किंग कॉर्बिन का, और इस मैच में रे, डोमिनिक और अलाय मिस्टेरियो खूब इंटरफेयर कर रहे थे, जिससे किंग कॉर्बिन चिढ़ते जा रहे थे, और इसका फायदा उठाकर बडी मर्फी किंग कॉर्बिन से जीत गए। लेकिन मैच के बाद किंग कॉर्बिन ने कहा कि अगले हफ्ते वो फिर से फाइट करेंगे बडी मर्फी से, और इस बार वो मिस्टेरियो फैमिली के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किंग कॉर्बिन क्या करते हैं अगले हफ्ते मिस्टेरियो फैमिली से निपटने के लिए। और बैकस्टेज में कार्मेला ये बोल रही थी कि वो अब सबको ऑर्डर देती हैं, पर जैसे ही उन्होंने चुटकी बजाई साशा बैंक्स ने आकर उन पे अटैक कर दिया, और उन्हें कहा कि वो अगले हफ्ते आकर साशा बैंक्स से मिले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और बैकस्टेज में ही सैमी ज़ेन और बिगी के फ्यूड की शुरुआत हो चुकी है, और केविन ओवेंस ने जाकर रोमन रेक्स से कहा कि WWE उनकी फैमिली का प्लेग्राउंड नहीं है, और इसलिए रोमन रेक्स ने केविन ओवेंस का मैच फिक्स करवा दिया उनके कजन जे उसो के साथ। और इसके बाद हमें मैच देखने को मिला जे उसो और केविन ओवेंस का। दोस्तों, इस मैच में जे उसो डिस्क्वालिफिकेशन से हार गए, और मैच के बाद जब वो केविन ओवेंस पर अटैक कर रहे थे तो केविन ओवेंस ने उल्टा उन पे ही अटैक कर दिया और उन्हें चेयर से बहुत पीटा, और कैमरे में देखकर उन्होंने बोला कि वो रोमन रेक्स से नहीं डरते, और उन्होंने जे उसो को मारते हुए कहा कि जे रोमन की फैमिली है, और फिर भी रोमन जे उसो को पिटते हुए देख रहे हैं, और अगर उनमें दम है तो वो जे उसो को बचाने के लिए आ जाएं। और केविन ओवेंस ने ये भी कहा कि अब से वो हेड ऑफ द टेबल हैं, और कमेंट्री टेबल पर बैठकर उन्होंने रोमन रेक्स को ओपन चैलेंज दे दिया है, और बैकस्टेज में रोमन रेक्स काफी गुस्से में नजर आए। दोस्तों, इससे इतना क्लियर हो गया है कि अब रोमन रेक्स केविन ओवेंस के पीछे जाएंगे, और इन दोनों का मैच हमें जल्दी देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या केविन ओवेंस ने रोमन रेक्स को ओपन चैलेंज देकर ठीक किया है या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और आपको आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का कौन सा सेगमेंट या फिर कौन सा मैच सबसे अच्छा लगा,